कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेज नहीं कर पा रहे। कुछ महिंद्रा B6 जैसी आउट ऑफ बजट हो जाती हैं और कुछ टाटा कर्व जैसी क्रैम्ड। मार्केट में कुछ ऐसी बजट फ्रेंडली गाड़ियां हैं तो सही, लेकिन कम फीचर्स, कम रेंज, या वो ऐसे ब्रांड्स की नहीं हैं जिनका शोरूम नेटवर्क इंडिया में बहुत बड़ा हो। अब कोई ऐसी गाड़ी मिल जाए ना, होनी चाहिए जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मिल जाए और ये सब फीचर्स भी। प्रेजेंटिंग यू द ऑल न्यू Hyundai Creta इलेक्ट्रिक। अब इस गाड़ी में देखो, ब्रांड भी बड़ा है, शोरूम्स पूरे इंडिया में भर भर के, फीचर्स तो ऐसे जो कंपटीशन में दूर दूर तक नहीं है, और रीजनेबल प्राइस होपफुली। आपके लिए और आपके सामान के लिए स्पेस ही स्पेस, और उसके साथ साथ मल्टीपल ऑप्शंस। यानी कि पेट्रोल लेना चाहते हो तो पेट्रोल बेस से लेकर टॉप वेरिएंट तक ले सकते हो। डीजल ऑप्शन है, 42 किलोवाट आवर बैटरी ऑप्शन इलेक्ट्रिक में मिल जाती है जो कि एक रीजनेबल प्राइस पे आएगी, और 51.4 किलोवाट आवर तो है ही। यानी कि क्रेटा अब हर किसी के लिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रनिंग कॉस्ट ही सिर्फ कम नहीं होती, चलाने में भी बहुत फन टू ड्राइव एलिमेंट मिलता है। स्पोर्ट्स मोड पे शिफ्ट करो, रेस दे के देखो तो 0 to 100 इन लेस देन 7.9 सेकंड्स में आप इसे अचीव कर पाते हो, एंड पता भी नहीं लगता कब वो 120 पे पहुंच भी गए। तो दैट इज जस्ट अमेजिंग। एंड सबसे अच्छी बात है कि आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स के साथ साथ रीजन मोड्स भी आप पैडल शिफ्टर से चेंज कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप रेंज या तो अगर ज़्यादा चाहते हैं वो मिल जाती है, या फिर अगर आप कम से कम रेंज करके पावर ज़्यादा चाहते हो। जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दो अलग अलग बैटरी ऑप्शंस आते हैं ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। 48 किलोवाट आवर उनके लिए जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन एक इलेक्ट्रिक लेना चाहते हैं, तो कम पैसे में कंपैरेटिवली आप एक इलेक्ट्रिक का मज़ा भी ले पाओगे। दैट्स अ गुड थिंग। इतनी एक्सप्रेशन नहीं मिलेगी कंपैरेटिवली। दिस इज द 51.4 किलोवाट जो बिगर बैटरी बैक है वो चला रहे हैं उसमें भी, लेकिन 135 PS और इंस्टेंट टॉर्क तो उसमें भी मिलेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स वो भी तो इलेक्ट्रिक है, उसमें भी तो इलेक्ट्रिक मोटर है, तो इलेक्ट्रिक होने की वजह से इंस्टेंट टॉर्क आपको मिल जाएगी। बट अगेन 42 किलोवाट उनके लिए जिनकी रेंज कंपैरेटिवली कम है, जो चलाना कम है। क्योंकि देखो, महीने में अगर 51.4 किलोवाट वाले को आप चार्ज कर रहे हो मे बी 10 बार, तो जो 42 वाली है उसको आप 12 या 13 बार चार्ज कर लोगे, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक होने का एक और बेनिफिट हो जाता है कि बैटरी नीचे है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत बढ़िया आ जाती है, जिसकी वजह से प्लांटेड रहती है गाड़ी। और जब आप हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग करना चाहते हो या ओवरऑल स्टेबिलिटी डिमांड करते हो तो ये सप्लाई करती है गाड़ी। कोई भी इलेक्ट्रिक करती है, और क्रेटा में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिल रही हैं। रही बात स्टेयरिंग की, तो पर्सनली मुझे स्टेयरिंग बहुत पसंद आया, बिकॉज इट्स वेरी वेरी एक्यूरेट, वेल बैलेंस्ड, बिल्कुल वेल बैलेंस्ड, कि ना ज़्यादा लाइट ना ज़्यादा आपको हैवी वाली फील देने वाला है, बट स्पीड के अकॉर्डिंगली स्टेयरिंग चेंज हो जाता है। एंड आई पर्सनली लव द स्टेयरिंग। ये मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जैसे क्रेटा L9 है उसका स्टेयरिंग बहुत अच्छा लगता है, वैसा ही ये भी फील करा रहा है। एंड दिस न्यू लुक इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। ये बीच में मॉर्स कोड है बाय द वे, जिसका मतलब H है, 4 जो डॉट्स बने हैं। बट ये अच्छा करिए कंपनी ने कि यार चलो बाहर से लुक्स तो चेंज की, इंटीरियर में कलर थीम वगैरह चेंज हुई, थोड़े फीचर्स है, स्टीयरिंग कंप्लीटली ही चेंज कर दिया, विच गिव्स इट अ वेरी वेरी प्रीमियम फील। ऑनेस्टली नाइस। काफ़ी हद तक मैचिंग सीट्स भी रखी हैं, तो मुझे पर्सनली ये बढ़िया लगा। बट हाँ, हम सस्पेंशन और हैंडलिंग की बात कर रहे थे, तो आई पर्सनली भी 9.5 ईजीली। 0.5 सिर्फ इसलिए, अब देखो क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस को मेंटेन करने के लिए कंपनी ने थोड़ी सी सस्पेंशन को रेज कर दिया और थोड़ा सा स्टिफ कर दिया, ताकि जब ज़्यादा लोग गाड़ी में बैठे तो ज़्यादा दबे ना, या नीचे से गाड़ी लगे ना, वो मेंटेन रखे अपनी हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस। तो उस वजह से आपको थोड़ा सा खड्डों पे झटकों थोड़े से लग सकते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल क्रेटा। बट इफ़ वी कंसिडर एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो मेरे को लगता है कि इस हार्श सस्पेंशन के साथ ज़्यादा अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है इन टर्म्स व्हेन यू टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। तो दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, द एक्सप्लोरेशन ऑफ एनी ईवी, बट क्रेटा ईवी में भी आपको बहुत बढ़िया एक्सप्लोरेशन मिल जाती है। चलो एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको। एडास फीचर्स तो देखो लेवल 2 इसमें आते ही हैं, सराउंड व्यू मॉनिटर वगैरह सब है, बट एडास इसकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ लिंक्ड है। यानी कि इसका सेंसर और कैमरा डिटेक्ट करता है कि ट्रैफिक कंडीशंस कैसी है एंड एवरीथिंग। तो आप अगर रीजन मोड्स को ऑटो पे लगते हो तो वो 0, 1, 2, 3, 4 में ऑटोमेटिकली स्विच करता रहता है, चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग कंडीशंस, जिसकी वजह से आपकी रेंज ज़्यादा आती है।
और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको गेस नहीं करना पड़ता कि भाई मेरे को कौन सा रीजन मोड रखना है अपनी ड्राइविंग के अकॉर्डिंगली। पर्सनली मुझे वेल बैलेंस्ड यानी कि 2 या 3 मैक्सिमम बहुत सही लगता है। ज़्यादा हो जाता है तो बहुत जल्दी ब्रेक लगने लग जाती है, और अगर कम रखते हो तो रेंज उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती। बट हाँ, अगर आपको बिल्कुल पेट्रोल डीजल वाली फील लेनी है तो रीजन ऑफ कर दो। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक का कुछ बेनिफिट्स भी लेने हैं, जैसे कि इस गाड़ी में आपको आई पैडल टेक्नोलॉजी ऑफर करती है कंपनी। आई पैडल का क्या मतलब है? इंटेलिजेंट पैडल भी बोल सकते हो, सिंगल पैडल ड्राइविंग भी कह सकते हैं, जिसमें अगर मैंने कर्स मोड बढ़ा के मैक्स कर दिया तो मेरे को ब्रेक भी दबाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेटर पैडल से ही मैं गाड़ी को थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि सामने कुछ आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक, मतलब तो एडस लगाएगा। आई पैडल की टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, बट एक्सीलरेटर पैडल पे ही मैं बस रेस दे रहा हूँ तो ठीक है, रेस देनी कम कर दी तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रेक लगानी जो शुरू कर देती है और गाड़ी रुक भी जाएगी, क्रॉल पे चलती नहीं रहेगी। दैट्स माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आई पैडल मेरे हिसाब से ट्रैफिक कंडीशंस में बहुत बढ़िया है। थोड़ी सी चलाई थोड़ी ब्रेक, थोड़ी चलाई थोड़ी ब्रेक, जिससे रेंज बहुत अच्छी आ जाती है आपको। आओ आपको एक और प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट से मिलाता हूँ। दिस इज द इन्वॉल्व वन कार परफ्यूम। हर गाड़ी को प्रीमियम बना देता है यार, मेड इन इंडिया, लीक नहीं होता और लग्जरी फ्रेग्रेंस है। दिस इज द इन्वॉल्व वन मस्क फ्लेवर। मेरे कहने पे इसे या और ज़रूर ट्राई करें। डिस्काउंट चाहिए तो कार गाइड कूपन कोड लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट हुआ आपका। नाइस। विजिबिलिटी 10/10। क्रेटा में कभी पहले भी दिक्कत नहीं थी, अब भी नहीं है। बोनट, IRVM, ORVM सब परफेक्टली वेल प्लेस। हाँ, थोड़ा सा इसको अगर वो बेजल लेस कर देते तो थोड़ी प्रीमियम फील और आ जाती। दैट्स इट। एनवीएस लेवल पॉइंट से डैम्पनिंग काफ़ी अच्छी तरीके से, सॉलिड तरीके से की गई है। अब ऑफकोर्स इंजन नहीं है तो इंजन की आवाज़ नहीं है, और रोड और विंड नॉइज को भी काफ़ी हद तक कंटेन किया गया। कैबिन मैक्सिमम टाइम आपको बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने वाला है, एंड यू विल फील अ नाइस ड्राइव। इरिटेटिंग आवाज़ नहीं आती रहेगी हमेशा। तो डैम्पनिंग का काम अच्छा किया गया है कंपनी की तरफ से। एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगी कि स्क्रीन यूआई बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है, इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक रखा गया है, स्पेशली क्लस्टर में जहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आपको नज़र आती हैं। और अगर इधर वाली स्क्रीन की बात भी करें तब भी काफ़ी चेंजेस कर दिए गए इलेक्ट्रिक ओरिएंटेड, जिसमें आप नियरेस्ट चार्जर, चार्जिंग की स्पीड, ये सब चेक कर सकते हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, एक यूनिक फीचर, वो है इन कार पेमेंट, यानी कि आप गाड़ी से ही पेमेंट जो है वो कर पाएंगे अपने चार्जर की। आपको अलग से वॉलेट चार्ज ही नहीं, यहीं पे पैसे लोड करके रखो, गाड़ी चार्ज करो, यहीं से पेमेंट कर दो। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये इंडस्ट्री फर्स्ट है, किसी और गाड़ी में नहीं आता। यूजुअली आप अपने फ़ोन से करते हैं या सीधा डायरेक्टली वहाँ पेमेंट करते हैं, बट मैक्सिमम तो फ़ोन से होता है, बट यहाँ पर आप इन कार पेमेंट भी कर सकते हैं। यहीं पे वॉलेट बैलेंस रखो, यहीं से पेमेंट करो, दैट्स इट। ADAS लेवल 2, बहुत सारे फीचर्स हैं, 19 इन टोटल, जिसमें सराउंड व्यू मॉनिटर भी इंक्लूडेड है टेक्निकली। बट द बेस्ट पार्ट इज़ Hyundai के मुझे कहीं ना कहीं ADAS ज़्यादा अच्छे लगते हैं इन टर्म्स जो सेगमेंट में बाकी गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। सेल्टोस के भी सही हैं, मतलब सेम हो जाती हैं गाड़ियाँ ये, बट इफ़ वी कंसिडर और कार्स उसके कंपैरेटिवली इसके ADAS ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा स्मूथ, सबसे इंपॉर्टेंट है स्मूथ। लेन की फिजिक्स का स्मूथली काम करना बहुत ज़रूरी होता है। Hyundai एक वन ऑफ द ब्रांड है जिसमें देखो कितने प्यार से स्टीयरिंग होता है, ऐसे झटके नहीं करता रहता। कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि लेन में रहने के लिए वो ऐसे 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 हिप हॉप उसका डांस, वो क्या बोलते हैं उसको, लॉक वाला जो बोलते होते हैं, एनीवेज वो करे। तो इसमें ऐसा नहीं होता कुछ, इसमें बहुत स्मूथली गाड़ी अपने आप को मैनूवर करती है। और मेरे को पर्सनली Hyundai के ADAS 10/10। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल रेंज। NMC बैटरीज हैं, LFP नहीं है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। यूजली ब्रांड हमारे पास मार्केट में भी LFP ज़्यादा है, NMC थोड़ी महंगी गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। बट द पॉइंट इज़ कि NMC बैटरीज का रियल रेंज काफ़ी हद तक सेम सही आती है, और उसके बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स अलग से हैं, तो वो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं NMC और LFP बैटरीज को एक्सप्लेन करने लग जाऊँ। बट अल्टीमेटली आपको कहने का मतलब मेरा ये है कि काफ़ी ट्रू टू रियल रेंज आती है, यानी कि जितनी ARA क्लेम्ड होती है उसके काफ़ी आसपास रहने वाली है। रियल लाइफ रेंज, हर किसी के मन में यही क्वेश्चन आ रहा है, मैं बताया था। जितनी हमने अभी तक गाड़ी चलाई, 426 किलोमीटर्स की एग्जैक्ट रियल रेंज आई है। 75 किलोमीटर्स हम चला चुके हैं, 8.3 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर बैटरी दिखा रहा है यहाँ पर यूज हो रही कंजम्पशन। तो उस हिसाब से 426 किलोमीटर, थोड़ा और प्यार से चलाएंगे गाड़ी को तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा रेंज भी मिल जाए। बट आप लेके चल सकते हो तो 400 किलोमीटर तो आराम से मिलेगी ही मिलेगी। बाकी 420, 430 कोई बड़ी बात नहीं, सही से चलाएंगे। जब इस गाड़ी को हमें ज़्यादा समय के लिए दिया जाएगा, मैं ट्राई करना चाहता हूँ इसको 500 किलोमीटर्स की रेंज पे। क्या लगता है 500 चल पाएगी? अगर
AC उसी ऑफ करके चलाओ, चल जाएगी वैसे, बट उसको ट्राई करना है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज हम इस तरह की वीडियो आपके लिए जल्दी अपलोड करेंगे। मल्टीपल बैटरी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, चाहे 42 किलोवाट हो या 51.4, हर किसी के लिए क्रेटा है। अगर आप फास्ट चार्जिंग ऑप्शन चाहते हो तो डीसी चार्जर भी है ना, 50 किलोवाट भी है, 100 किलोवाट भी है, 39 मिनट्स में ये गाड़ी चार्ज हो जाती है। अमेजिंग, सारे यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस आपके लिए लगा देता हूँ, बट अगेन होम चार्जर यूज़ करें या प्लग इन वाला जो आपका चार्जर है, बेस्ट रहता है फॉर योर पॉकेट, फॉर योर बैटरी हेल्थ, एंड अगेन आपका पैसा इनिशियल भी बचता है, यानी कि आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना। बहुत लोग ना होम चार्जर नहीं लेते, प्लग उनके घर के पास पड़ता है तो वो प्लग पे पूरी रात गाड़ी चार्ज कर लेते हैं, चार्जर का पैसा वो भी बचता है। बहुत सही ऑप्शन रहती है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होती है वारंटी, जहाँ पर कम कुछ ब्रांड्स अब अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी देने लग गए हैं फॉर द बैटरी लाइफ टाइम वारंटी, बट यहाँ पर अभी 8 ईयर्स की ही है। 8 ईयर्स 1,60,000 किलोमीटर्स फॉर द बैटरी, फॉर द व्हीकल इट इज़ 3 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर, जिसे आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। बाकी रोड साइड असिस्टेंस, सब्सक्रिप्शन प्लान्स, वो सब तो है ही, सारा चार्ट यहाँ पर लगा देता हूँ। ड्राइवर सीट तो 8 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है ही, साथ में आपको दो मेमोरी फंक्शंस भी मिल जाते हैं। को ड्राइवर सीट भी 8 वे एडजस्टेबल है। इस सीट को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से भी। एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज फॉर ऑल योर पैसेंजर्स एंड कप होल्डर, स्टफ टू कीप लाइक फोन, यहाँ पर भी सामान रख पाएंगे। ऊपर भी आपको प्रॉपर ट्रे देखने को मिल जाती है एंड अ लॉट ऑफ स्पेसेस, सेंट्रल कंसोल भी। एक सीक्रेट पोर्ट यहाँ पर भी मिलता है, ध्यान से देखेंगे तो प्रॉपर एक पावर सॉकेट है, जहाँ पर आप अपना लैपटॉप, मिक्सी, ग्राइंडर, फ्रिज, या फिर अगर आप कोई हीट वाली ऑप्शन भी लगाना चाहते हो तो लगा पाएंगे। 3.6 किलोवाट तक का ये सपोर्ट करता है, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। गाड़ियों में यूजुअली हम इन्वर्टर लगा पाते हैं, 12 वोल्ट के सॉकेट में इंसर्ट करो और उसके बाद उसके एक पूरी एक्सटेंशन मिल जाती है, बट उनकी पावर बहुत कम होती है। दिस इज़ मच बेटर। गेमिंग पीसी भी चार्ज हो जाएगा यहाँ पर आपका, साथ साथ गेमिंग करते जा रहा, बिकॉज ट्रे तो आपको मिलती ही है। इस स्क्रीन को देखेंगे तो कुछ ईवी सेंट्रिक फीचर्स नजर आएंगे, जैसे एक ईवी ये और एक इन कार पेमेंट, ये है इसका यूनिक फीचर, जिसमें आप पेमेंट कर पाएंगे अपनी गाड़ी से ही। इस फीचर से आप जब गाड़ी चार्ज करते हैं तो पेमेंट आप इसी व्हीकल से कर पाएंगे, आपको फ़ोन में एप्लीकेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वॉलेट रिचार्ज करके रखो, जब गाड़ी चार्ज करो यहीं से पेमेंट कर दो। इन कार पेमेंट फीचर फर्स्ट इन द इंडस्ट्री। एक और यूनिक फीचर LRR टायर्स, यानी कि लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स। इनका मतलब ये होता है कि ईवीज़ में आपने नोटिस किए होंगे कि ऐसी ऐसी लाइंस आती हैं व्हील्स के ऊपर। अब उसका रीज़न ये होता है कि जब ये रोल करते हैं उस समय पे हवा ऐसे प्रॉपर इनको क्रॉस करती चीरती जाती है, ऐसे नहीं कि अपनी फ्रिक्शन या रेजिस्ट करती है एयर को ये, तो उसकी वजह से भी रेंज का थोड़ा बहुत फ़र्क आ ही जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही ना रेंज बढ़ा देती हैं आपकी। एडास सेंसर के पास जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये है इसके एक्टिव एयर फ्लैप्स, यानी कि स्पीड के अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये खुल जाते हैं ताकि हवा इनके थ्रू जा सके, जिससे एरोडायनेमिक्स भी बढ़ते हैं और ऑफ कोर्स आपके लिए इजी हो जाता है आपके कंपोनेंट्स को ठंडा रखना। तो जितने कंपोनेंट्स ठंडे रहेंगे रेंज भी ज़्यादा आएगी, उनकी लाइफ भी बढ़ेगी। नाइस ना। Hyundai Creta इलेक्ट्रिक में वैसे तो मिलता बहुत कुछ है, लेकिन मेजर हाइलाइट्स की बात करें तो 433 लीटर्स की बूट स्पेस, 22 लीटर्स की फ्रंट स्पेस, 268 वॉइस कमांड, जिसमें से 132 तो आपको हिंदी में मिलेंगे और ये 268 एम्बेडेड है। पैनोरामिक सनरूफ है, 8 बोस के स्पीकर्स है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको फ्रंट में मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ड्राइवर, को ड्राइवर भी है, कॉर्न एक्सट्रैक्ट से बनी रिसाइकल बॉटल से बनी इसकी सीट्स का लेदरेट मटेरियल है, एम्बिएंट लाइटिंग आपको मिल जाएगी, कूल्ड ग्लव बॉक्स, कूल्ड आर्मरेस्ट और ऑल LED लाइट्स के साथ सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। बाकी मेजरली जो आपको गाड़ी में चाहिए होता है वो सब मिलेगा। कुछ और मिसिंग लग रहा है इस गाड़ी में तो कमेंट करके बता देना। महिंद्रा B60 27 लाख विदाउट चार्जर, टाटा कर्व 22 लाख। क्या लगता है Hyundai Creta की प्राइस क्या आनी चाहिए? मेरा अनुमान कहता है 23 लाख मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जो महिंद्रा B60 में 79 किलोवाट आवर बैटरी, इसमें 51, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। 28 किलोवाट आवर बहुत होते हैं और उसके अलावा कुछ फीचर्स का भी फ़र्क है। तो मुझे कहने के लगता है 23 इज़ द प्राइस जहाँ पर कंपनी भी खुश होनी चाहिए, सिर्फ पब्लिक नहीं। मैं एक ऐसा प्राइस आपके साथ रख रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकल है। कहने को तो 20 लाख बोल दूँ जिसमें कस्टमर्स का फ़ायदा हो, लेकिन इसमें कंपनी लॉस में जाएगी, क्या फ़ायदा। 22 लाख प्राइस आती है तो बहुत अच्छी बात है, 23 आती है तो चलो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन उससे ज़्यादा आती है तो थोड़ा सा प्राइस ही हो जाएगा, बिकॉज फिर कंपटीशन स्ट्रांग होता जा रहा है। अभी मारुति सुजुकी की ई विटारा भी तो आनी है, उसकी डिटेल वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। सो मेरे हिसाब से टॉप वेरिएंट जो बेस या मिडल में, मेरे ख्याल से फंसने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब जब हम इस वीडियो को अब देख रहे होगे तब तक इसका प्राइस आ चुका होगा, तो लेट्स होप जितना हम गेस करें उतनी ही प्राइस आए। बाकी एक अच्छा प्रोडक्ट है, नो डाउट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स में इसे कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन इंडियन व्हीकल अवार्ड्स में इसकी जगह आएगी कि नहीं आएगी वो तो आपको
थोड़ा रुक कर ही पता लगेगा। तो सब्सक्राइब करके रखें और पिछले अवार्ड्स आ गए, अगर आपने वो नहीं देखे तो जल्दी चेकआउट कर लीजिए 2024 की बेस्ट कार्स के ऊपर। एसयूवीज, ईवीज, लग्जरी सब कुछ कवर किया है उसके अंदर। सो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर कम आपकी रेंज है तो 42 किलोवाट आपके लिए बहुत वैल्यू फॉर मनी रहेगा, और अगर ज़्यादा रेंज चाह रहे हो, ज़्यादा पावर चाह रहे हो, तो गो फॉर द टॉप वेरिएंट 51.4 किलोवाट आर बैटरी पैक टॉप वेरिएंट। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।